बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ा नाम अरशद शरीफ साहब को कीनिया में कत्ल कर दिया गया, जिस पर सदर आरिफ अलवी साहब और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, जबकि आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि 2/3 अक्सरियत अगर ना मिली तो उसके बगैर हुकूमत में नहीं आऊँगा। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। सर, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की जो बेहिमाना कत्ल है उस पर अनगिनत सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसकी तहकीकात हो पाएंगी और हमारे सामने उन सवालात के जवाबात आ पाएंगे मुस्तक़बिल में? सबसे पहले तो जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला अरशद के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, तमाम साथियों को। अरशद शरीफ साहब मैं 2-4 बातें उनके बारे में करके और फिर ये जो कत्ल का मामला है इसके ऊपर कुछ अपनी बात कहूँगा। पहली बात तो ये कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो उनको ARY, जिससे वो आखिरी उनकी वाबस्तगी थी और गालिबन फिर उसके बाद वो बोल ज्वाइन करने वाले थे, उनको ARY में मैं वहाँ मौजूद था जब ये डिसाइड हुआ कि अरशद शरीफ साहब को हम लाएं, और बड़ी इज्जत से और बड़ा मना के, और बड़ा हमें एक फ़ख्र था कि अरशद शरीफ जैसा बड़ा नाम जो है वो चैनल से वाबस्ता हो रहा है। और फिर उसके बाद बहुत साथ रहा, बहुत एक रवायती सी बात होगी कि मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छे सहाफ़ी थे और ये सब रवायती सी बात हो जाएगी होगी। लेकिन मैं एक बात वैसे जो इस बात पे सब जो भी उस अरशद से मिला है वो जानता है कि इंतहाई एक तरह नफीस शख्सियत, धीमे मिजाज का स्टाइलिश आदमी। कभी कभी अच्छा मुझे लगता था जैसे वो 60s या 50s की वो जो हॉलीवुड की मूवीज़ का कोई हीरो जो होता है ना, उसी स्टाइल में उनका जो बाल बनाता था, बड़े ज़बरदस्त, और हंसी मजाक भी करना तो बड़े लिहाज से बात करनी, और बहुत और फिर उसके बाद जो है वो ये भी हुआ, मतलब मैं कहूँगा आज ये मुझे एजाज़ हासिल है इस बात का कि जब मुझ पे पाबंदियाँ लगती रहीं बहुत सी, तो उस दौरान अरशद शरीफ मेरा शो करते थे। और जब ये साइबर कवानीन और ये सारा सिलसिला हुआ, अगर कोई छोटा सा क्लिप उसका हो, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से गुजारिश करूंगा। बहुत कुछ है लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर मैं उसको देखूँ तो प्ले कर दीजिए। जी सर। अच्छा, अब इसमें इंक्वायरी की जो बात आपने की, देखिए इसमें एक से ज़्यादा मुल्कों में ये इंक्वायरी, यानी इंटरनेशनल लेवल पे इसकी इंक्वायरी बनती है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे सवालात इस वक्त खड़े हो रहे हैं। सुबह मेरी अरशद शरीफ साहब की वालदा से, उनके अहले खाना से मुलाकात हुई। मैं उनके घर गया तो मैं उनकी वालदा से, असल में हुआ ये कि उनकी वालदा आई तो मैं समझा कि शायद उनकी वालदा जो हैं वो अंदर कहीं और बहुत सदमे में। तो उनकी वालदा मुझे देख के कहती हैं कि बैठो बेटा बैठो, तुम बैठो इधर। ये तो मैं इतनी बाहिम्मत खातून वो, और उनके बच्चे और उनकी अहलिया और बाकी, खैर उससे हट के सुबह मेरा ये ज़हन बना कि शायद मैं खुद कीनिया चला जाऊं और उनकी मैयत को साथ लेके वापस आऊं, क्योंकि ये लीस्ट पॉसिबल चीज़ है कि अरशद शरीफ जो है वो मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं और आज मैं उनका प्रोग्राम कर रहा हूं उनके लिए, मतलब तसव्वुर से बाहर। इंटरनेशनल इंक्वायरी में इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ बातें अभी तक तय नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पे ये तय नहीं हो पाया कि अभी तक सामने नहीं आया। जाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो मुख्तलिफ मुल्कों की, और मैं ये भी जानता हूँ कि एक से ज़्यादा मुल्क इसमें, कीनिया तो इन्वॉल्व है लेकिन और ममालिक भी इस इंक्वायरी में यकीनन कहीं ना कहीं
पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ वो काम कर रहे हैं इस वक्त। पहली बात तो ये कि ये बड़ा आसान है पता करना। ये हम जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब यहाँ से जब इस्लामाबाद से गए, उन्होंने मुल्क छोड़ा, इंतहाई नामआसाद हालात थे, एक उनके लिए प्रॉब्लम्स थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जो बाहर वो गए तो वो पेशावर एयरपोर्ट से गए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है और ये बात सामने आ जाएगी कि वो दुबई गए या वहाँ से लंदन गए। तो ये तो कोई इशू ही नहीं, ये तो FIA और, क्योंकि यहाँ पे दो बातें सामने आ रही हैं। एक ये है, एक तो ये नुक्ता नज़र है कि जी वो शायद दुबई गए और दुबई से फिर आगे जो है उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया और फिर उसके बाद उनको कीनिया जाना पड़ा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि शायद वो लंदन गए और लंदन से फिर वो वापस दुबई आए और फिर शायद कीनिया गए। तो लंदन और दुबई का मामला तो बहुत सहल है, FIA भी और उसके बाद जो लंदन की अथॉरिटीज़ हैं वो भी। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये हादसा जो कीनिया की पुलिस और उनके अभी तक जो उनकी मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ और जो सामने आई है बात उनकी, पहले तो उनके अखबारात सामने आ गए और जाहिर है कि उनकी मीडिया भी, उन्होंने भी, उनके रिपोर्टर ने जो वहाँ से ग्राउंड से रिपोर्ट किया उसमें तजादात हैं, तो उसकी मैं ज़्यादा उस पर मतलब इनिशियली जो भी आया उन्होंने उसमें लिख दिया। उसमें गलतियाँ भी हैं, उसमें कुछ बात समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अहम तरीन सवाल ये है कि वो कीनिया में क्यों थे। पहली बात, वो कीनिया में क्यों थे और वहाँ पर मतलब किस मकसद के लिए वो दुनिया, पाकिस्तान का जो अगर वीज़ा का इशू था तो जिन अदारों से, जिन मीडिया ग्रुप से वो वाबस्ता थे, तो उस मीडिया ग्रुप में मैं चूँकि रहा हूँ, तो क्या उनका मतलब यहाँ से आना जाना तो एक अकामा और एक जो उनका वीज़ा होता है रेजिडेंशियल वीज़ा वो लगा हुआ था या वो भी ख़त्म हो गया था, और क्या विज़िट वीज़ा पे गए थे वो लंदन, मतलब विज़िट वीज़ा पे वो दुबई गए थे। तो ये देखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि इस वक्त इसमें एक से ज़्यादा मुल्क, इसमें उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, होना चाहिए नहीं बल्कि हो चुकी हैं यकीनन। फिर उसकी बात यह है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है और अरशद शरीफ का जो है वो कहाँ गए, किससे मिले, कौन सी मुलाकातें हुई, क्या कैसे उनका जो चैनल, यूट्यूब चैनल उनका, जिस पे लाखों की तादाद में लोग उनको अब भी देख रहे थे, वो नैरोबी से चल रहा था, कीनिया से, या वो चल रहा था लंदन से। कितने लोग ऐसे हैं जो इस दौरान उनसे राब्ते में थे, कितनी शख्सियात पाकिस्तान में ऐसी हैं जो उनसे राब्ते में थीं, कितनी शख्सियात जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनसे राब्ते में थीं, कितनी सियासी शख्सियात उनसे राब्ते में थी, क्योंकि जलसों में और हर जगह पे उनका जिक्र हो रहा था। कितने लोग ऐसे जो गैर सियासी उनसे राब्ते में थे और कितने दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनको उन्होंने अपनी लोकेशन बता रखी थी। अगर वो लंदन में थे, मैं भी मुल्क से बाहर था चंद रोज़ पहले, तो अरशद को मैंने मैसेज, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप खैरियत से हो। उन्होंने कहा जी मैं खैरियत से हूँ। फिर मैंने कॉल करके मुनासिब नहीं समझा कि पूछूँ कि कहाँ पे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी लोकेशन का किस किस को इल्म था, कौन सी शख्सियात इस बात से वाकिफ थीं कि वो नैरोबी में हैं, कब से हैं, कहाँ हैं, किसके साथ हैं। और ये जो है ये हादसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। एक तो बात हुई नहीं, पुलिस की जो शुरू की रिपोर्ट आई कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो किसी और को समझ रहे थे और एक गोली किसी और को लग गई। वो टिपिकल एक जो आपको पता है कि एक आम सा बयान होता है ना कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, के वो जी एक बच्चा अगवा हो गया था और बच्चे के अगवा करके उसको बच्चे को ले जा रहे थे, तो उसकी गाड़ी का ये नंबर था, तो हम कुछ और समझे, तो वो जो है वो हमने कहा कि रुक जाओ, और गाड़ी रुकी नहीं, तो फिर उसके बाद हमने गोलियां चला दी और गोली चलाई और उसके नतीजे में अरशद शरीफ जो है वो उनकी जान चली गई। ये तो कहानी फ़ौरन ही फिर उसके बाद दूसरी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो उसमें ख़त्म हो गई है, क्योंकि पता ये चल रहा है कि जी अरशद शरीफ साहब, और अगर वो स्टोरी को भी उस पहली वाली कहानी में भी अजीब बेतुकी सी चीज़ है कि वो जिस जगह से बच्चा अगवा हुआ है, तो गाड़ी को तो उधर से दूर जाना चाहिए, तो गाड़ी दूसरे शहर से इस शहर कैसे आ रही है? यानी दो शहर जो बयान हुए हैं, मतलब बच्चा यहाँ से हुआ है तो गाड़ी को तो फिर यहाँ से जाना चाहिए ना, तो गाड़ी
का उससे उस तरफ से इस तरफ गाड़ी आ रही है बच्चे को अगवा करके जहां से बच्चा अगवा हुआ है, तो वो तो स्टोरी ही बोगस। अगर आप वो नक्शे पे भी उनके जो अखबार में आए हुए हैं उनके, स्टार में और बाकी उनके एक नेशन में भी शायद है। तो दूसरी तो एक तो ये कि वो कि जी पुलिस ने रोकने की कोशिश की और फिर गोली चला दी, और पुलिस अगर रोकने की कोशिश करती है गोली चलाती हुई तो टायर पे गोली चलाती है ताकि गाड़ी रुक जाए, और एक आध गोली चले टायर फ्लैट कर देते हैं। और इनकी गाड़ी पे जो गोलियां हैं वो चारों तरफ से चली हैं, यानी जहां पर अरशद शरीफ बैठे हैं आगे अगली सीट पे वहां पर भी गोलियां हैं, फ्रंट पे जो साथ पीछे दरवाजा है उस पे भी गोलियां हैं, गाड़ी के पिछले हिस्से पे भी गोलियों के निशान हैं, दाएं तरफ तो गोलियों के। इसका मतलब है कि वो एक पूरा वहां पे एक से ज्यादा लोग थे और उन्होंने वो इनकी गाड़ी को घेरा है और वहां पे फायरिंग हुई है। अच्छा, इसमें फिर ये भी जरूरी है देखना कि यहां नैरोबी से उस जगह पर जो दूसरा शहर बयान हो रहा है, तो वहां पर ये क्यों गए थे। एक इनके साथ जो खुर्रम हैं, जो खुर्रम अहमद साहब जो गाड़ी चला रहे थे, जिनके बारे में भी दो पहले बातें आई, लेकिन जाहिर है पुलिस अब इसमें एक तो लोकल पुलिस है लेकिन अभी हाई लेवल पे चला जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले तो ये बात थी कि पुलिस ताउन कर रही है और ये करे, फिर ये था कि एम्बेसडर और वजारत खारजा, लेकिन अब वजीर आजम पाकिस्तान ने कीनिया के सदर से बात की है, तो मतलब अब ये उस लेवल पे चला गया मामला, ठीक है। और उसके अब ये इस लेवल पे बात चली गई है कि भाई ये क्या हुआ है आपके मुल्क में, और मतलब एक जाहिर है कि एक मुख्तलिफ मुल्कों की जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो फिर कोऑर्डिनेट करती हैं, और मैंने आपसे बताया ना कि इसमें एक से ज़्यादा मुल्कों में चूंकि ट्रैवल की है अरशद ने, तो इसलिए वो सारा मामला सामने आएगा और उनकी मुलाकातें भी सामने आएंगी। और किससे ये ज़रूरी बात कि फिर उनका मोबाइल टेलीफोन, ये जो साथ खुर्रम अहमद थे ये कौन गाड़ी चला रहे थे, फिर ये नकर अहमद वो कहते हैं कि उनको फ़ोन किया, उनके भाई को फ़ोन किया और जो है वो गाड़ी भगाई, कुछ कहने गाड़ी उलट गई, लेकिन जो भी बहरहाल मकसद कहने का यह है कि इसमें दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो हयात हैं और जो उनके साथ थीं, और यकीनन ये वहाँ पर पुलिस से और सिक्योरिटी एजेंसी से ये वो इनसे पूछ रहे होंगे, क्योंकि ये उसमें जिंदा बच गए, जख्मी हुए एक साहब और एक जो है वो जिनको फ़ोन किया नकर अहमद को या नकार अहमद जो भी नाम है उनका। अच्छा, अब तो ये दो शख्सियत, तो अरशद की इसका मतलब है कि उनका लैपटॉप, उनका टेलीफोन, उनकी डिटेल्स वगैरह सारी जो हैं वो ऐसा भी नहीं हुआ। अब इसमें यानी पुरस्कारियत है, मैंने कहा ना इस मर्डर में, कि वो ये भी हो सकता था कि वो करते सबको मार देते और सारा सामान उठा के चले जाते। उन्होंने टारगेट सिर्फ अरशद को ही किया। अरशद के यहाँ टेम्पोरल रीजन से दाखिल होता है पूरा, और ये इनकी जो फ्रंटल हेड तक वो, उसके बाद वो शहीद होते हैं। तो और एक बड़ी गन जो है वो, मतलब एक बुलेट तो नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत क्लोज आके सर को उनके किया, हिट किया बुलेट ने। तो अब उसमें यह है कि तो ये सारे सवालात हैं जिनके, और फिर चूंकि गाड़ी में वो एक साहब तो गाड़ी में जख्मी हुए जो खुर्रम साहब थे, उनका बयान जाते हुए यकीनन अभी तक जो बात आ रही है कोई ऐसी बयान सामने नहीं आया कि वो अरशद का टेलीफोन वगैरह साल तक गए हो, तो वहाँ से बहुत मालूमात मिलेंगी कि लोकेशन कैसे पता चली, किससे बात हुई, क्या हुआ। और लंदन में वो जब रहे या वो दुबई में रहे, तो ऐसे मुझे अभी तक किसी मीडिया की शख्सियत से ये मेरी नॉलेज में नहीं कि उन्होंने मुलाकात की हो इस तमाम अरसे में। उनकी कोई मुलाकात या उनकी कोई तस्वीर या उनका कोई, एक होता है ना बाहर बैठे हैं तो दोस्तों के साथ घूम रहे हैं किसी जगह पे, अरशद सिर्फ अपने व्लॉग में नजर आए, एक आध उनकी तस्वीर आई किसी होटल में बैठे हैं बस, उसके बाद वो खाली अपने। तो वो इस पूरे अरसे के अंदर वो कहाँ थे ये, और किसको इल्म था कि वो यहाँ पर किस किस से राब्ते में हैं, ये यकीनन इसमें एक से ज़्यादा चूंकि मुल्क हैं तो वो डिटेल्स आना ज़रूरी हैं सारी। और उसके बाद मैंने कहा कि इसका कोई फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है और पहुंचेगा मामला। और उसकी वजह यह है कि मैंने आपसे कहा ना कि एक तो सहाफत तो पाकिस्तान और इंडिया और पूरी दुनिया में जो हशर हुआ है,
लेकिन उसके बाद ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब इसको छोड़ दें कि सहाफ़त और मैं वो रवायती बातें नहीं कर रहा, तो अरशद के कातलों तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें 80% काम जो है वो आपका टेलीफोन और ये आपकी जो लोकेशन और आपकी गुफ्तगू और ये जो डाटा और कहाँ से आपने बात की और कहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं और जीपीएस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और ये सारी और ये जो हम मुल्क कहते हैं ना जो लॉलेस कि वहाँ की पुलिस ठीक नहीं है, वहाँ पे इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग ऐसे मुल्कों की होती है और ख़ास तौर पे कीनिया और उसकी जो अफ्रीका के अंदर इस वक्त बहुत सी इंटरनेशनल पावर्स की टसल चल रही है, बात हम पहले भी करते रहे। और कीनिया जो है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुल्क है जो बाकी कई अफ्रीकन कंट्रीज से बेहतर वहाँ के हालात हैं, तो इसलिए बहुत से लोग कीनिया ही जाते हैं, या साउथ अफ्रीका, कीनिया, और भी मुल्क हैं, नाइजीरिया वगैरह, कीनिया, लेकिन एक ऐसा कीनिया, नैरोबी, आप किसी भी अच्छे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाएं तो आपको नैरोबी की फ़्लाइट्स वहाँ पे, तो नैरोबी की बहुत कई आसपास के मुल्कों तक भी जो है तो नैरोबी की फ़्लाइट्स आपको मिलती हैं। कहाँ क़याम कहाँ रहा इस अरसे और किन लोगों के साथ मुलाकातें हुई, क्या हुई, तो ये मैंने कहा ना कि और चूंकि इमरान खान साहब जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इमरान खान साहब को जी। और इमरान खान साहब भी उन्हें पसंद करते थे, तो यकीनन इमरान खान साहब के या उनकी पार्टी, देखें मैं यहाँ पर अब ज़ाहिर है इस ये बात कहता हूँ जिस लगता हूँ, लेकिन यकीनन वो राब्ता उनका होगा, क्योंकि वो जो पिछले दिनों एक बात चली कि एक फिल्म बन रही है और उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तो वो यकीनन पार्टी की आदत के इल्म में था कि वो कहाँ पे हैं और कैसे हैं और किस हाल में हैं और क्या गुजर रही है और क्या मतलब है कि वो छोड़ तो नहीं दिया उनको। मतलब देखिए ना, कई बड़े रहनुमा हैं मौजूद, तो वो इस तरह तो नहीं होता। और फिर वो बड़े अदारों से भी वाबस्तगी उनकी थी, तो वो ऐसा नहीं होता कि आप पे पाबंदी लग गई है, ये वक्ती तौर पे होता भी है, ये मैंने कहना होता है तो डम करके यार छोड़ दो किसी और को, ये भी हमारे मीडिया हाउसेज में बहुत हो चुका है अब। लेकिन यह है कि मैं नहीं समझता कि अरशद जिस अदारे से वाबस्ता थे वो अरशद को इस तरह भूल सकते थे। तो यकीनन कोई ना कोई दरमियान में कम्युनिकेशन, मेरी आज दोनों चैनल्स के जो मालिकान हैं उनसे मेरी आज बात हुई, वो भी जिसमें वो थे वो भी बहुत गमज़दा थे, और जहाँ पर उन्होंने आना था उनसे भी रब्ता हुआ, वो भी बहुत गमज़दा थे। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं इस बात की कि ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी और इसका कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा। और ये पुलिस जो है उसने ये स्टोरी कोई दुनिया में बाय नहीं कर रहा कि गाड़ी मतलब मैंने आपसे कहा ना कि चारों तरफ से गोलियां हैं, मतलब एक तरफ 9 गोलियां हैं, एक तरफ 4 गोलियां हैं, 2 गोलियां आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये गाड़ी रोकने के लिए गोली इस तरह तो नहीं चलाई, एक गोली से आप वो भी टायर पे चलाते हैं, टायर पे भी गोली लगी हुई है, तो जहां सिर्फ अरशद बैठे हैं वहां 9 गोलियां हैं, उसी तरफ 9 गोलियां हैं। तो ये तो मामला कुछ और है, ये पुलिस एनकाउंटर कहें या पुलिस नहीं थी, कौन था जिसने एनकाउंटर किया, लेकिन चूंकि पुलिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। इसमें दूसरी जो बात है ना, दूसरी बात बहुत अहम है, वो ये बात है कि जिसके लिए कीनिया के हम शुक्रगुजार भी हैं उनकी हुकूमत के, देखें उनकी हुकूमत के उनकी पुलिस ने जिम्मेदारी ले ली कि हमारे लोग थे, वो ये भी कह सकते हैं कि ये नामालूम लोग थे जी, वो मार के चले गए, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। देखें ये बहुत बड़ी बात, इसका मतलब है कि वो उनकी जो पुलिस के भी लोग जो हिरासत में होंगे या तफ्तीश हो रही होगी, तो वो भी बता रहे होंगे ना कि इस गाड़ी पे गोलियां कैसे लगी और ये कैसे वाकया हुआ, वरना तो हमें पता ही नहीं जी। हमें देखिए ये इसका हमें खराज तहसीन देना चाहिए उनकी पुलिस को, तो हमें पता ही नहीं जी, रात को लोग आए थे सादा लिबास में मार के चले गए, हमें क्या पता, ठीक है ना। ये नहीं किया उन्होंने कीनिया में उन्होंने एक्सेप्ट किया उनकी पुलिस ने कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, जिसको हम मजाक उड़ा रहे हैं, असल में वो बहुत बड़ी बात है कि एक मुल्क एक्सेप्ट करे कि जी हमारी पुलिस से गलती हुई है, वरना तो वो कह सकते थे ना हमें पता ही कुछ नहीं, 78 किलोमीटर दूरी वाकया पेश आया। सही हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक का एक वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि इस कत्ल में एक से ज़ायद ममालिक जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तहकीकात करेंगे, तो क्या नताइज का हम इंतज़ार करें या फिर पॉजिटिव रहें कि कोई नताइज सामने आए? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसकी तफ्तीश, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। ठीक है। और उसकी वजह ये है कि देखें, पहली बात तो ये है कि पुलिस ने ये बयान आया पुलिस की तरफ से, जो अखबार की बात है ना, उसको तो वो तो अखबार में ज़ाहिर है जो मौके पे रिपोर्टर्स होंगे, फिर वो उन्होंने रिपोर्ट किया इनिशियली एक वाक़या, तो उसके आगे पीछे उसमें गलतियां हैं तो उसको हम एक तरफ रख देते हैं। लेकिन जो पुलिस स्टेटमेंट है वो तो है। तो एक तो बहुत बड़ी बात है कि पुलिस ने ये माना कि वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और पुलिस के लोगों ने किया, पहले बात। तो फिर पुलिस को तो पता होना होगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली, और जो लोग उन तफ्तीश हो रही है पुलिस एहलकारों से वो बताएंगे। फिर उसके बाद ये है कि ये बात भी जानना बिल्कुल दुश्वार नहीं है कि अरशद शरीफ साहब का इस दौरान उनकी लोकेशन का किस किस को इल्म था। और जाहिर है कि मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से इस वक्त स्टार्ट करें यूट्यूब चैनल, तो ये हो ही नहीं सकता कि उस मुल्क के की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ना पता हो कि ये किस एग्जैक्टली किस लोकेशन से। और इस तरह से होता है कि मतलब मिसाल के तौर, मतलब अगर आप ट्वीट भी कर दें ना किसी मुल्क से ऐसा जो रियासती अदारे जिसको, तो थोड़ी देर के अंदर आपका जो टेलीफोन है कहाँ से ट्वीट हुआ एग्जैक्टली वो जगह भी लोकेट हो जाती है आज की दुनिया में। और ये भी जब आप अपलोड करते हैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, तो उसके ऊपर वो जो अपलोडिंग 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 स्लो अपलोडिंग अपलोडिंग, तो उस दौरान वो तमाम जो भी दुनिया में देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी साइबर की दुनिया है, वो वाकिफ होती है एग्जैक्टली कि किस जगह से ये यूट्यूब में। मैं आपको मिसाल दूं, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पाकिस्तान में कोई बंदा दाइश का बन के यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल दे, तो आपके ख्याल से पता नहीं चलेगा उसका? वो यूट्यूब पे जा ही नहीं पाएगी। देखिए, वो जा ही नहीं पाएगी। मैंने आपसे कहा ना कि वो यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं हो पाएगी। और कोई बंदा ट्वीट करे कि मैं ये फलाना आदमी हूं और एक जगह से ट्वीट करके भाग जाए, वो 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट भी ज्यादा मैं बता रहा हूं, वो तो 1 मिनट, वो तो सेकंड्स के अंदर लोकेट हो जाएगा बंदा कि ये क्या है। आप किसी यूरोप के मुल्क में जाके इस तरह का कोई ट्वीट कर दें, उनकी कोई टेररिज्म का ट्वीट यूट्यूब पे डाल दें, नहीं 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 नहीं, वो तो फौरन एग्जैक्ट उनको पता होता है कि ये कहाँ पे क्या चीज। वो साइबर की अलग इंटेलिजेंस है, उसकी अलग दुनिया। तो अब उसमें इशू ये सारा कि ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो कहाँ पे मुकीम थे, कैसे थे, किससे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जहां पे ट्रैवल कर रहे थे यकीनन अपनी वो आईडी इस्तेमाल कर रहे थे। कोई क्रेडिट कार्ड होगा, कोई पासपोर्ट होगा, कोई चीज़, कोई नाम, तो आना जाना वो पूरा ट्रैक होगा, हो चुका होगा। फिर ये तो एक तो ये बात पुलिस ने एडमिट किया। दूसरी बात ये है कि खुर्रम अहमद साहब मौजूद हैं, जो उनके भाई बयान हो रहे हैं, किसी में भाई नहीं, जो भी है, वो साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो हयात हैं और वो बयान उनका। फिर उसके बाद ये कि अरशद शरीफ साहब का टेलीफोन, लैपटॉप, और टेलीफोन से मिलेंगी चीज़ें कि उन्होंने किससे किससे कम्युनिकेट किया, किससे नहीं किया, इन दिनों में क्या मैसेज आए क्या नहीं आया, और ये वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास होगा। और वो कहते हैं कि क्राइम सीन पे ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं, और यकीनन ये टेलीफोन और ये तो चीज़ें जो है वो उन्होंने रोक ली होंगी। अगर गायब भी हो गई हैं, अगर गायब भी हो गया है फोन, चोरी भी हो गया है फोन, तो लोकेट कर सकते हैं? नहीं, लोकेट नहीं कर सकते, उसका डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। उसका डाटा और क्लाउड में सारा डाटा उसका पड़ा होगा। मतलब अगर फोन ये चोरी हो जाए तो डजंट मीन कि इसमें जो मौजूद मालूमात हैं वो भी गायब हो गई सारी। वो कोई भी, मैं इसको तोड़ फोड़ के इस फोन को कुचल भी दूं, तो जो कुछ इस फोन में मौजूद है और जो इसमें वीडियोस और डाटा और टेलीफोन नंबर्स हैं वो किसी और जगह पे ऑलरेडी महफूज हैं। ये मैं बात हमेशा कहता हूँ कि वो ये इस फोन को ज़ाया करने से मैं बचूंगा नहीं। या मतलब है कि अगर मेरे को इसमें ऊट पटांग चीज़ें रखी हुई हैं तो वो मैं बचूंगा नहीं, वो मैं इसको तोड़ भी दूंगा तो वो डाटा कहीं से और किसी जगह पे ज़रूर होगा। तो ये भी कोई मुश्किल, तो इसलिए इसको मैं कोई ब्लाइंड मर्डर ये बिल्कुल भी नहीं है, अंधा कत्ल नहीं है कि जिसके अंदर आप लोकेट ना कर सकें। और मतलब है अरशद शरीफ, मतलब मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि शायद ये तहकीकात बहुत आगे तक जा चुकी हों इस वक्त तक, क्योंकि एक से ज़्यादा मुल्क हैं
और जब यूएई दरमियान में है, वहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, फिर लंदन बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसे हो रहा है, टेलीफोन, लोग, शख्सियात, उनके दोस्त अहबाब, किसी ना किसी, मतलब बहुत से लोगों से बात हुई होगी, ऐसा तो है ही नहीं ना कि किसी को पता ही। तो ये जब ट्रॉमा के हम फेज से गुजरते हैं तो ये हमारे सामने आएगा कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे और क्या हुआ। ठीक है। और उस वक्त तक हमें कोई बात भी नहीं करनी चाहिए, हमें खामोशी से इंतज़ार करना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि इसकी तहकीकात सामने लाई जाए। ये सारा वाक़या उस वक्त पेश आए जब पाकिस्तान, आज तमाम मुल्क उदास है अरशद शरीफ की वजह से। उनके दोस्त अहबाब या उनके अहले खाना से हट के तमाम लोग उदास हैं। तमाम दुनिया में जितने पाकिस्तानी देखते हैं, उनको जानते हैं बरसा बरस से, वो उदास हैं। अरशद शरीफ साहब के जो भी सियासी ख्यालात हों, वो इंतहाई करीब थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो उनको मुस्लिम लीग नून के लोग भी, मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कोई नफरत नहीं थी, मैं अपनी उसके मुताबिक बता रहा हूँ। मतलब वो ख्यालात से इत्तेफाक करना, इख्तलाफ करना, मुख्तलिफ मीडिया की शख्सियत हमेशा होता है कि इख्तलाफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नफरत, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये पीपल्स पार्टी के बेशुमार जो हैं लोग उनके मेहमान थे, उनका जो गेस्ट पे शो होता था, तो ऐसा नहीं है जो तस्वुर हो रहा है ना कि कुछ जानी दुश्मन, नहीं, इसके पीछे और मुहर्रकात भी हैं सारे। लेकिन वो छोड़ना किसी को नहीं चाहिए कि किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं कह रहा हूं कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो, और पाकिस्तान से बाहर, ये हाई प्रोफाइल केस है। अब देखना ये है कि इसको हम फॉलो कब तक करते हैं और इसको मीडिया कब तक फॉलो करता है। और जितना इसको मीडिया फॉलो करेगा, क्योंकि मीडिया से उनका ताल्लुक था, तो मीडिया जितना फॉलो करेगा उतना ही वो दुनिया में, वो अगर वो बार बार आप सियासतदानों से, हुक्मरानों से, बाकी लोग, तो वज़ीर आज़म की तरफ से भी, वज़ीर इत्तलात उनके घर पे थी, वज़ीर आज़म, सदर कीनिया से बात हो गई, उसके बाद आई स्पीयर का स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी, मतलब मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क में, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, सब की तरफ, सारी जमातें जो हैं वो सियासी जमातें और मजमूई तौर पे अवाम, ये सारा वाक़या उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, सियासी और माशी अदम इस्तेकाम का शिकार है। और उसमें इस तरह का वाक़या जो है वो लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान, कई वजूहात की बुनियाद पे थे। आज लोगों के अंदर, यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा खौफ, लेकिन लोग इंतहाई मायूस इस वाक़े से। होता है ना कि लोग बहुत से वाक़ों से परेशान होते हैं, बुरी खबरें आ रही होती हैं, परेशानी, अनसर्टेनिटी, उसमें अचानक ये खबर मिलती है कि जी वो अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया। तो अब उसमें यह है कि ये जहाँ पर आप मईशत ठीक कर रहे हैं, जहाँ पर आप कह रहे हैं सफारती मामला ठीक, वहाँ पर सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जो जमहूर हैं, ये सारे मामलात, ये पूरी रियासत अवाम की वजह से, अवाम है तो रियासत है, ठीक है, तो सबसे पहले, और रियासत है तो अवाम है उसमें, तो अवाम की सिक्योरिटी, अपने लोगों की को सिक्योर करना, वो रियासत का फ़र्ज़ है, एहसान नहीं है। रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, फ़र्ज़ नहीं है, मतलब लाजिम है, मतलब ये नहीं कि उनका एहसान है, सॉरी, एहसान नहीं है, लाजिम, उनकी ड्यूटी है। मतलब वो पाबंद है इस बात की, रियासत के, वो सेहत, तालीम, जानो माल का बुनियादी हकूक दे। ये अदम इस्तेकाम की वजह मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक, हम इंतजार कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होना है कि नहीं होना जी। कल मैंने बात वही की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, ये शी जिनपिंग, अमेरिका, शी जिनपिंग वहाँ पे तीसरी दफ़ा, अभी वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं, मार्च में सदर बनेंगे अभी वो। और वो कल भी मैंने बात की थी कि चाइना का जो प्रीमियर होता है वो उनका फौज का सरबराह भी होता है। साथ ही जो ऋषि सुनाक है वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो चूंकि चांसलर थे बोरिस जॉनसन के, और बोरिस जॉनसन की हुकूमत गिराने का सबब ही उनका इस्तीफा था कि वो निकले और उन्होंने कहा कि ये गड़बड़, हालांकि उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था। तो अब वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे हैं, बरतानिया में वजीर खजाना को चांसलर कहा जाता है, तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। तो ये देखना है कि क्या बरतानिया का सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होता है, और ये भी हमने देखना है कि वो अमेरिका
जो कि गुलाम बना बना के अफ्रीका और दूसरे मुल्कों से लाता रहा कई सदियों तक, वहां तो एक स्याफाम सदर फिर हमने देखा बन गया, बराक हुसैन ओबामा। लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी, दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है, बरे सगीर हो या कीनिया हो, जहां पर, अच्छा कीनिया में इनके जो है वो वहीं से गए थे गालिबन, इनकी फैमिली वहीं पे थी कीनिया में। जी, आप डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ना, अब इशू ये है कि यानी जो कॉलोनी थी वहां से आने वाली, हिजरत करके आने वाले खानदान जो है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा, ये कभी कोई सोच सकता था आज से 100 साल पहले? या जो गुलाम आ रहे थे जो न्यूयॉर्क पे और मुख्तलिफ बंदरगाहों पे अमेरिका की, जिनको उतारा जाता था, लाया जाता था, बेचा जाता था, कभी वो सदर बन जाएगा अमेरिका का, कभी तो ये बड़े तारीखी दिन है। और इसी वहां पर लड़ाई बढ़ रही है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अच्छा, अब पाकिस्तान ये जो गए ना सऊदी अरेबिया, कल भी जिक्र किया था कि सऊदी अरेबिया, अब और उसके बाद चाइना जाएंगे। ये इसीलिए इमरान खान साहब की जो मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब भी एक ये देख रहे हैं कि मैंने अपनी पॉलिटिकल मूव भी आगे करनी है, लेकिन उसके नतीजे में कोई रियासत को कोई ये अदम इस्तेकाम ऐसा ना पैदा हो जाए जिसके नतीजे में वो, क्योंकि देखिए वो मतलब ये इमरान खान साहब को यकीनन इस बात का अंदाजा अब वो भी करना है, साथ ये जो चाइना और सऊदी अरेबिया के विजिट्स पाकिस्तान अगर हो रहे हैं, ये दावतनामा लेके गए हैं MBS के लिए, ठीक है, और वापस आते ही 1 नवंबर को चाइना निकल जाएंगे। ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ जी। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासत में एक अदम इस्तेहकाम इस वक्त जो हम देख रहे हैं, बैकडोर राबतों की भी बात होती रही है और खान साहब के कहा जा रहा था, उन्होंने खुद भी इस बात को एडमिट किया कि उनके राबते जारी हैं। इस वक्त इन हालात में क्या ये राबते कामयाब हो पाएंगे? पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, पॉलिटिकल फोर्सेस, अब वो दोनों तरफ से ये बात हो रही है कि हैं भी नहीं भी हैं, लेकिन किसी नतीजे में नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जारी भी हैं। तो ये वो कहते हैं ना कि इसको चांस दें, अभी इन मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए हमें भी बहुत जल्दी कि जी बस खत्म हो गया और ये हो गया और वो हो गया, और कुछ लोग हैं जो बहुत, जिनको पता नहीं किसी चीज की जल्दी लगी हुई है। एक सुकून के साथ ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और इनके मैच्योर लोग आपस में बैठे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालें, वरना आगे जो है वो फिर उसके बाद एक तसादुम है और अदम इस्तेकाम है जिसकी मजीद हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैंने अरशद शरीफ साहब के बारे में एक तो खराज तहसीन पेश किया कि उनकी पुलिस ने इतना तो माना कि ये इनकाउंटर हुआ है। वो ये भी कह सकते थे कि नामालूम अफराद थे, भाई हमें पता ही नहीं। 78 किलोमीटर दूर नैरोबी शहर से एक सड़क के ऊपर, जो कच्ची सड़क और अंधेरा और रात के वक्त ये मामला पेश आया, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन कहानी जो है उसमें कोई झोल है कि ये चूंकि गोलियां चारों तरफ से हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये एक ब्लाइंड मर्डर्स नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको फॉलो किया जाए, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो फॉलो करें तो इल्म हो जाएगा। सबसे पहले लोकेशन किसको पता थी, उनकी ट्रैवलिंग उन्होंने इस वक्त करना है वो किसको पता था, ये लोग चारों, और सबसे बड़ी बात यह कि 2 शख्सियात मौजूद हैं, यानी एक तो खुरम साहब जो हैं वो हयात हैं, जो कि कार ड्राइव कर रहे थे, वो बयान कर सकते हैं पूरी बात उन्होंने की होगी। और ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि इतनी सारी गोलियां चलाई तो फिर वो उन्होंने अरशद शरीफ साहब को तो टारगेट किया, लेकिन खुरम साहब उसमें जख्मी होकर बच गए। दरमियान में और खबरें भी हैं, लेकिन वो हयात हैं। तो ये सारी बातें, और फिर उनका ट्रैवल रिकॉर्ड और उनका जो डाटा है टेलीफोन्स का, और बाकी आप आराम से कीनिया की जो टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैं, और अब एक मुल्क की नहीं होती, मैं अगर पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे जोंग या टेलीनॉर या कोई दूसरी सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया उसको मॉनिटर कर रही है। और ये वजह होती है कि यहाँ की सिम जो रोमिंग पे जाती है, आप यहाँ से पैकेज लेते हैं, दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो वो चल रही है। यूरोप के अंदर वो कहते हैं आपको एक मुल्क का चाहिए, पूरे यूरोप का चाहिए, सिम कौन सी चाहिए। तो अब ये बातें बिल्कुल ऐसी अजीब सी हो गई हैं, मतलब यहाँ की पाकिस्तान की सिम डालकर भी आप यूरोप पहुंच जाएं, अमेरिका पहुंच जाएं, तो उस सिम जो है उसमें आ रहा होता है, वो सिम होती है डाटा नहीं है, आपके रोमिंग खत्म हो गई है, वो मैसेज भेजते रहते हैं डाटा। तो ये खत्म हो गया कि जी आपका मोबाइल फोन सिर्फ एक ही मुल्क में चलता है, उसकी सिम एक ही मुल्क में चलती है, वो हर जगह आपका फोन जो है, आप 1000 इसमें सिमें तब्दील कर लें, फोन आपका आपके साथ सबसे बड़ा एक मुखबिर और इस किस्म के हालात में बहुत मददगार साबित होता है
कानून नाफिज करने वाले अदारों के, और उनके पास पूरा ट्रैकिंग रिकॉर्ड होता है कि वो आराम से इस वक्त यहाँ से यहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग हुई, यहाँ पर जो है वो मतलब यहाँ पर ये आइडेंटिटी शो हुई, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ट्रैवल किया, यहाँ सीसीटीवी किया। और अरशद चूंकि हाई प्रोफाइल, वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाकया उस वक्त पेश आता है जब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, जो उनके करीबी साथी और अभी तक जो उनकी फैमिली के कुछ लोगों से बात हुई, तो ये मामला। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इससे बढ़ के एक तो जजेस का मामला आज तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन से चलेगा। अतर मिल्ला साहब को पेशगी मुबारकबाद। अतर मिल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और बाकी जज साहिबान जो हैं उनका भी फाइनल हो जाएगा, और हो जाना चाहिए बड़े पुरसकून अंदाज में। मतलब ये अजीब सा तासुर हो गया है कि जी इधर सियासतदान लड़ रहे हैं, मीडिया लड़ रहा है, उधर पब्लिक लड़ रही है, उधर जो जज साहिबान यकीनन किसी मतलब एक मुत्तफिक किस्म का एक मामला होगा, और सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आ जाएंगे। और उसके साथ ही हमें कोई अच्छी खबर आएगी सऊदी अरेबिया की तरफ से, और हमें कोई अच्छी खबर आएगी चाइना की तरफ से, और हमें कोई अच्छी खबर आएगी रशिया की तरफ से, और हमें कोई अच्छी खबर आएगी। इस बहुत ही बुरी खबर में से अच्छी खबर ये निकलेगी कि अरशद शरीफ साहब के कातलों तक हम पहुंच गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे हमेशा हम सबकी यादों में रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे। और प्रोग्राम की आखिर में मैं गुजारिश भी करूंगा जितने नाज़रीन दुनिया भर में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि उनके लिए दुआ करें, और फातिहा सूरह फातिहा 4 को जो भी पढ़ सकते हैं उनके लिए पढ़ के उनको उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और हम सब पर, बाकी सब लोग अहबाब पर अपना ख़ास रहमो करम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।